अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ चल रही हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखी एंग्लो सैक्सन, फिर हमने देखा नॉर्मन पीरियड, फिर हमने देखा मिडीवियल पीरियड और उसके बाद एज ऑफ रिवाइवल, एज ऑफ चौसर। ये हमने सब देखी। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की प्ले लिस्ट में ये सारी वीडियोस मौजूद हैं। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी तो वो जाके वहाँ से देख सकता है। और आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट एज ऑफ एलिज़ाबेथ स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं, पीक एज भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे लिटरेचर ने बहुत अच्छा वर्क किया और हम इसको अपनी आज की इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे भी। अब हम अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते और अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं एज ऑफ एलिज़ाबेथ का बैकग्राउंड। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने इस स्लाइड को देख के परेशान नहीं होना कि इस पे इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, ये क्या है, ऐसे है वैसे है। सबसे पहले आपने रिलैक्स रहें और सीक्वेंस से इसको मैं आपको समझाती हूँ। और मैंने ये सारा इसलिए इधर नोट डाउन भी कर दिया है ताकि अगर किसी किस्म की आपकी असाइनमेंट हो या कोई ऐसा वर्क हो जिसमें आपको बाज़ औक़ात इंसान को समझ नहीं आ रही होती सुनने में, तो आपके पास राइटिंग मटेरियल भी हो। मैं स्लाइड्स इसी वजह से ऐसे बनाती हूँ स्टूडेंट्स। चले, सबसे पहले एलिज़ाबेथन एज ये स्टार्ट होती है क्वीन ऑफ एलिज़ाबेथ से। सबसे पहला सवाल जो कि स्टूडेंट्स आपके माइंड में भी आना चाहिए था कि हेनरी दी 7th के बाद क्वीन ऑफ एलिज़ाबेथ कैसे आई। चले, इसको मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। हेनरी 7 जो है कि इंग्लैंड में किंग 1485 में बने और वो 1509 तक किंग रहे। जो ही, क्योंकि आपको पता था रिचर्ड के साथ हेनरी की वॉर हुई थी और उसमें ट्यूडर डायनेस्टी, जब हेनरी द 7 ने रिचर्ड को डिफ़ीट कर दिया तो फिर ये ट्यूडर डायनेस्टी की बुनियादें रखी गई, ठीक है। और ये वॉर ऑफ रोजेस थी जो कि उसने विन की थी। यहाँ पे फिर इंग्लैंड में ट्यूडर डायनेस्टी फाउंड हो गई। फिर इसका बेटा हेनरी द 8 वो किंग बने। हेनरी द 8 ने काफ़ी शादियाँ की थी, जो कि इसने सबसे पहले क्या किया, रोमन कैथलिक जो थे ना उस चर्च उसको ब्रोक किया और इसने चर्च ऑफ इंग्लैंड क्रिएट किया। इसकी एक रीज़न ये थी क्योंकि ये अपनी वाइफ एने बोलेन को डाइवोर्स देना चाहते थे, जो कि कैथलिक पोप ने इसको मना कर दिया था। फिर इसने चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो लॉन्च क्रिएट किया और फिर उसको डाइवोर्स दे दी। और उसकी बेटी थी एलिज़ाबेथ क्वीन, जो कि हमारी अलीज़ा है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ, चूँकि जब जैसे इसने उसको डाइवोर्स दे दिया तो इसको मार दिया गया, इसकी वाइफ को, हेनरी 8 की। और इसकी बेटी एलिज़ाबेथ, जिसको हेनरी 8 के बाद क्वीन बनना चाहिए था, इसको इलिजिटिमेट यानी कि नाजायज़ औलाद करार दे दिया गया। फिर एडवर्ड द 6 जो है वो इसका इंग्लैंड का राजा बन गया 1547 में, जो कि हेनरी 8 का बेटा था। ये प्रोटेस्टेंट था, ठीक है, जो थोड़ी देर के लिए ही रहा था और इसकी डेथ जल्दी हो गई। इसके बाद मैरी 1 जो है वो इंग्लैंड की क्वीन बन गई। वो भी एक समझ लें ब्लडी बड़ी गुस्से वाली और इस किस्म की क्वीन थी। ये भी हेनरी द 8 की डॉटर थी और कैथलिक रूलर थी, जो कि प्रोटेस्टेंट को बड़ी सज़ाएं देती थी। इसने एलिज़ाबेथ को जो है वो जेल भी करा दी क्योंकि एलिज़ाबेथ को अपने लिए बड़ा ख़तरा महसूस करती थी। लेकिन फिर इसकी डेथ के बाद फाइनली क्वीन एलिज़ाबेथ जो है 1558 में क्वीन बन गई और वो थ्रोन पे बैठ गई। ये हेनरी द 8 और एन बोलेन की डॉटर थी और ये एक इन्होंने स्टेबल और पावरफुल रूलर जो है ना इस्टेब्लिश किया। ये नहायत अच्छी क्वीन थी और लेडी थी। अब हम पूरी अपनी इस एज को पढ़ते हैं। ये मैंने इसका सारा बैकग्राउंड आपको स्टूडेंट्स इसीलिए बताया ताकि आपके माइंड में एक सीक्वेंस क्रिएट हो सके। इससे पहले मेरी वीडियोस में भी मैं हमेशा सीक्वेंस क्रिएट करती हूँ ताकि आपको समझना आसान रहे, वरना आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी ड्राई होती है, थोड़ी बोरिंग होती है। चलें, अब हम आगे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, एलिज़ाबेथन एज जो है वो क्वीन एलिज़ाबेथ 1 इसके साथ स्टार्ट हो जाती है और ये ख़त्म होती है जैसे ही क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ होती है। इसके पीरियड में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, लिटरेरी एक्सेलेंस, ये सब कुछ अच्छा रहता है जब इस एज के दौरान। जब एलिज़ाबेथ 1558 में क्वीन बनी उस वक्त इंग्लैंड में सबसे बड़ा मसला रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट
था। लोग जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इस कन्फ्लिक्ट की शुरुआत कैसे हुई? हेनरी द एट्थ से हुई, जब उसने रोमन कैथोलिक चर्च से अलग होकर चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया। और इसके बाद उसके बेटे एडवर्ड द सिक्स ने प्रोटेस्टेंट रिलीजन को प्रमोट किया। फिर जब मैरी क्वीन आई है, क्वीन मैरी वन आई, उसने जो कि कैथोलिक थी, उसने दोबारा कैथोलिक सिस्टम लाने की कोशिश की और प्रोटेस्टेंट्स को सख्त सजाएं दी। इस वजह से लोगों में डर और कन्फ्यूजन पैदा हो गया। अब उन्हें समझ नहीं आ रही इस टाइम पे क्या है कि इंग्लैंड में फिर दो रिलीजियस डिवाइड हो गए। ठीक है, जब एलिज़ाबेथ पावर में आई, उसे एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए था जो दोनों साइड्स को कंट्रोल करे। इसलिए उसने रिलीजियस सेटलमेंट 1559 में इंट्रोड्यूस किया, जहां उसने चर्च ऑफ इंग्लैंड को इस्टेब्लिश किया, लेकिन एक्सट्रीम पॉलिसीज से बचने की कोशिश की। इस तरह से एलिज़ाबेथ ने क्या किया कि रिलीजियस कन्फ्लिक्ट को बैलेंस करके अपने कंट्री में स्टेबिलिटी लाई। और इस ये चीज़ ने बड़ा अच्छा इम्पैक्ट भी किया ना। और लिटरेचर में अर्ली डेवलपमेंट स्टेज थी। राइटर्स जो थे वो रिनेसेंस आइडियाज़ से इंस्पायर्ड थे और वैसा ही लिखने की कोशिश कर रहे थे। इस टाइम पे ऐसा लिटरेचर चल रहा था पीरियड इंग्लैंड में। जी स्टूडेंट्स, अब हम ग्रोथ पीरियड की बात करते हैं, जो कि 1570 से 1585 तक था। इस टाइम पे एलिज़ाबेथन एज में लिटरेचर और कल्चर जो है वो बहुत ग्रो हुआ। सबसे जो पहला फैक्टर था इसका वो क्या था? वो रिनेसेंस का इन्फ्लुएंस था, यानी कि राइटर्स पे रिनेसेंस का इन्फ्लुएंस था। तो लोगों में ह्यूमनिज़म और क्रिएटिविटी की थिंकिंग आई। एजुकेशन लिटरेसी बढ़ गई थी, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ। तो जिसकी वजह से इसमें ना बड़ा अच्छा ग्रो किया। इस पीरियड में क्या हुआ? राइटर ने मेजर वर्क्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट किए, स्पेशली पोइट्री ड्रामा में। थीम्स में नेशनल प्राइड, हीरोइज्म और इमेजिनेशन प्रोमिनेंटली देखी गई ना। और इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे वो एडमंड द स्पेंसर था, जिन्होंने द फेरी क्वीन लिखी, जो कि इनका फेमस वर्क था। और सर फिलिप सिडनी, जिन्होंने एस्ट्रोफेयर एंड स्टेला लिखा, ये भी बहुत फेमस था। साथ ही इस टाइम पे क्या हुआ? थिएटर कल्चर लंदन में स्लोली डेवलप होने लगा। पब्लिक जो है परफॉर्मेंसेज और एक्टिंग कंपनीज का कंसेप्ट शुरू हुआ। इस टाइम पे लिटरेचर जो है ना उसको अर्ली ग्रोथ फेज भी कहते हैं। यहाँ पे फाउंडेशन रखी गई थी फ्यूचर गोल्डन एज के लिए। ये टाइम जो है ना वो अर्ली ग्रोथ पीरियड भी है, कि ग्रोथ का जो पीरियड था उसका स्टार्टिंग फेज ये वाला टाइम था, जो कि 1570 से 1585 तक था। अब हम बात करते हैं एलिज़ाबेथन एज की सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट की, स्पेनिश आर्मेंडा 1588। इस वक्त स्पेन के किंग फिलिप टू ने इंग्लैंड पर अटैक किया। और इसका प्लान क्या था? कि उसका मकसद था कि इंग्लैंड में दोबारा कैथोलिक रीजन इस्टेब्लिश करना और एलिज़ाबेथ को सजा देना, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट्स और डच रेबल्स को सपोर्ट कर रही थी। स्पेन ने बहुत बड़ा आर्मेंडा फ्लीट भेजा, लेकिन इंग्लैंड की नेवी ने स्मार्टर टैक्टिक्स यूज़ की। उनकी शिप्स जो थी वो छोटी थी पर तेज़ थी, जिससे स्पेनिश शिप्स को हराया गया। इस जीत के नतीजे में ये हुआ कि इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट और इंडिपेंडेंट बना। साथ ही एलिज़ाबेथ की पावर और नेशनल प्राइड बहुत बढ़ गई। ये इवेंट इंग्लैंड को एक मेजर नेवल पावर बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट था। इस वजह से स्पेनिश एमेंडा को एलिज़ाबेथन इंग्लैंड का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अब हम देखते हैं इसकी हमारे लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा स्पेनिश एमेंडा से। इसका इम्पैक्ट लिटरेचर पर बहुत हुआ। पोइट्स जैसे कि स्पेंसर जो हैं उन्होंने इस जीत को सेलिब्रेट करते हुए आर्मेंडा लिखी। इससे लिटरेचर में नेशनल प्राइड, हीरोइज्म और पैट्रियोटिज्म का थीम पॉपुलर हुआ। पोइट्री और प्रोज अब सिर्फ पर्सनल या रोमांटिक आइडियाज़ नहीं, बल्कि सोसाइटी और नेशनल इवेंट्स का रिफ्लेक्शन बन गई। ये इवेंट एलिज़ाबेथन लिटरेचर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ राइटर्स ने अपनी क्रिएटिविटी और पैट्रियोटिक फीलिंग्स को लिटरेचर में एक्सप्रेस किया। एलिज़ाबेथन पीरियड जो है 1558 से 1603 तक रहा। जैसे ही एलिज़ाबेथ की एज ज़्यादा हुई, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और सक्सेशंस के कंसर्न्स बढ़ गए। इकोनॉमी और रिसोर्सेज में बहुत जो है थोड़ी कमज़ोरी देखी गई। फिर क्या हुआ कि जी इस वक्त के जो है ना राइटर्स, उन्होंने भी फिर अपनी क्रिएटिविटी और सीरियस थीम्स में फोकस किया। शेक्सपियर ने अपने लेट प्लेस जैसे कि हैमलेट, किंग लियर, मैकबथ, ओथेलो, इन सब में ट्रेजेडीज़ वगैरह का जिक्र किया ना, और ह्यूमन इमोशंस को डीप एक्सप्लोरेशन था, इन चीज़ों को शो किया।
मार्लो का इन्फ्लुएंस भी इस वक्त प्रोमिनेंट रहा। फिर 1603 में एलिज़ाबेथ की जैसे ही डेथ हुई, इसके साथ ही ट्यूडर डायनेस्टी जो है वो पीरियड ख़त्म हुआ और जेम्स वन का रूल स्टार्ट हुआ, जिसे हम जैकोबियन एज कहते हैं। इस तरह एलिज़ाबेथन एज का गोल्डन पीरियड लिटरेचर आर्ट्स के लिए यादगार रहता है। इस लिटरेचरी पीरियड की कुछ की करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इस पीरियड को यूनिक बनाते हैं। सबसे पहले तो क्या था, इसमें रिनेसेंस का इन्फ्लुएंस था। ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी लिटरेचर में क्लियरली नज़र आती है। ड्रामा जो है इस पीरियड में बहुत फ्लोरिश हुआ। थिएटर बन गए, शेक्सपियर, मार्लो और बाकी भी प्ले राइट्स। लैंग्वेज जो है बहुत रिच और एक्सप्रेसिव हुई, जिस तरह पोइट्री, प्रोज में इमिग्री, मेटाफर और ये ब्लैंक वर्ड्स का एक्सटेंसिव यूज़ हुआ। राइटर्स में इमेजिनेशन और फैंटेसी का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ कॉमन। और इसके अलावा इस पीरियड में नेशनल प्राइड रिफ्लेक्ट हुआ। इंग्लैंड की अचीवमेंट, नेवल विक्ट्रीज़ और पेट्रोटिज्म लिटरेचर का पार्ट बन गई। ये सब कुछ इस टाइम पीरियड में हुआ इसके दौरान। और इसके अलावा क्या नाम लेते हैं, थीम्स जो हैं वो भी बड़ी अच्छी यूज़ हुई इस टाइम पे। और जो कॉमन थीम्स ज़्यादातर यूज़ हुई हैं उसमें लव, पावर, एम्बिशन, रिवेंज और अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी और फेट वर्सेस फ्री विल, ये सब शामिल था। और ये सब चीज़ें हमने इस टाइम पे जो कि राइटिंग्स लिखी गई हैं उनमें देखी हैं ये थीम्स ना। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास किंग लियर, हैमलेट, मैकबथ, ये सब हैं। अब हम देखते हैं कि ये पीरियड की इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये टाइम पीरियड हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसने बहुत बड़े बड़े प्ले राइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए, जैसे कि शेक्सपियर, जिसका कोई अभी तक भी मुकाबिल नहीं है। ड्रामा जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा। कल्चरल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई, लोगों ने खुद सोचना शुरू किया। और लिटरेरी पीरियड जो है ना, फ्यूचर लिटरेरी पीरियड, उसकी बुनियादें रखी गई इस टाइम पीरियड में, जिसकी वजह से ये वक्त एलिज़ाबेथन एज बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। इसकी सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में, हमारे हिस्ट्री के टाइम पीरियड में, कि एलिज़ाबेथन एज भी एक इम्पॉर्टेंट एज है। अब हम अपनी आज की वीडियो को एंड तरफ लेके चलते हैं और इसका कंक्लूजन देखते हैं। एलिज़ाबेथन एज एक गोल्डन पीरियड है और इस टाइम पे हमारा लिटरेचर जो है, स्पेशली ड्रामा जो है वो बहुत फ्लोरिश हुआ। और इस ही टाइम पीरियड ने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, राइटर्स लाइक शेक्सपियर, जिन्होंने हिस्ट्री लिख दी, जिन्होंने हिस्ट्री बना दी, वो प्रोड्यूस किए। क्योंकि शेक्सपियर की राइटिंग्स आज तक भी, जो भी राइटिंग्स, जितनी भी राइटिंग्स की जाती हैं, वो शेक्सपियर की राइटिंग्स को मद्देनज़र रख के ही किया जाता है, उसको थोड़ा अप एंड डाउन करके। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेसन अच्छे से समझ आया होगा, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। और अगर कोई आप में से नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले।